Now children, what is weathering of rocks? So weathering is a process by which rocks are converted into soil. Means soil is formed by the action of water, wind and other climatic conditions. Okay. So weathering, by this process, soil is formed by the breaking down of rocks by the action of water, wind and climate. This process is called weathering. तो बच्चों, weathering क्या होता है कि जब सॉइल बनती है तो सॉइल किससे बनती है? रॉक्स से. बड़े बड़े रॉक्स होते हैं तो उनके ब्रेक डाउन होने से वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े रॉक्स छोटे छोटे पीसेस में और छोटे छोटे पीसेस फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो फाइन पार्टिकल वही सॉइल कहलाती है. और ये सब होता कैसे है? ये होता है बाय द एक्शन ऑफ वाटर, यानी कि जब पानी पत्थरों से टकराता है, ठीक है, फ्लड वगैरह आता है या पहाड़ों से जब ऊपर से पानी गिरता है पत्थरों पे तो वो क्या करते हैं? पत्थर टूट जाते हैं और कभी कभी फ्लड के साथ में पत्थर लुढ़कते लुढ़कते एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाते हैं. तो जाहिर है कि वो रॉक्स एक जैसे शेप में नहीं रहेंगे, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे और इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स होते 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 वो क्या फाइनल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो इस तरह से ये वजह है पानी. और हवा, जब हवा चलती तेजी से तो भी पहाड़ लुढ़कते हैं, पत्थर लुढ़कते हैं, रॉक लुढ़कते हैं पहाड़ों पर से और वो फिर ब्रेक डाउन होते हैं और सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं. तो उस सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेदरिंग. ठीक है. नाउ a vertical section through different layers of soil is called soil profile. अभी हमने पढ़ा था पिछले टॉपिक में कि ये सॉइल प्रोफाइल क्या होती है. हमने डिफरेंट लेयर्स, वही क्लास लिया था, क्लास में पानी लिया, मिट्टी ली एक मुट्ठी और डाल दी और फिर क्या उसको कुछ आज के लिए रख दिया सेट होने के लिए. और जब हमने उसको देखा तो उसमें बहुत सारी क्या है डिस्टिंक्ट लेयर्स नजर आने लगी थी. ठीक है. तो वो डिस्टिंक्ट लेयर्स ही हमने क्या बोला था कि वो सॉइल प्रोफाइल कही जाती है. अब वो सॉइल प्रोफाइल जो होती है वो हर प्रोफाइल या हर डिस्टिंक्ट लेयर का अपना एक फील होता है, अपना एक टेक्सचर होता है, उसका कलर होता है, डेप्थ होता है और केमिकल कंपोजिशन होता है. ठीक है. तो उन्हीं सॉइल को फिर हम क्या बोलते हैं? ए होराइजन्स, बी होराइजन्स एंड सी होराइजन और लास्ट वाला जो बचता है उसको बोलते हैं बेड रॉक. तो अभी आप देख लो इसको, फिर डायग्राम से बताते हैं. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट layers of soil is called soil profile. ठीक है. वो डिफरेंट डिस्टिंक्ट लेयर्स ही soil profile बोली जाती हैं. Each layer differs in feel. अब उनमें से हर लेयर कैसी होती है? अलग होती है. यानी कि हर लेयर का फील यानी कि टेक्सचर, कलर, डेप्थ एंड केमिकल कंपोजिशन that will be different. Okay? These layers are referred to as horizons. These horizons are referred to as A horizons, B horizons, C horizons and bedrocks. ठीक है. तो अभी हम आपको डायग्राम से बताते हैं. तो बच्चों अभी आप
आपने देखा कि सॉइल प्रोफाइल क्या होती है, तो सॉइल प्रोफाइल एक वर्टिकल सेक्शन के थ्रू हम सॉइल की क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप की लेयर्स देखते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप की लेयर ही सॉइल प्रोफाइल बोली जाती है। बट अब ये वर्टिकल सेक्शन सॉइल की कैसे देखोगे आप? हमने क्या किया, एक गड्ढा खोद लिया, गहरा गड्ढा खोदते हैं और उसके किनारे जहां से खोदा हुआ है वो लेयर्स सॉइल की देखते हैं। या बहुत बेस्ट एग्जांपल ले लो, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, हाउसेस बन रहे होते हैं, घर बनते हैं जिनके, तो सबसे पहले क्या खोदी जाती है, उसकी नींव खोदी जाती है, ठीक है। और नींव में क्या, ईंटें लगाते हैं, ठीक। तो ईंटें लगाने से पहले जो नींव ठीक है, जो नाली जैसी खोद दी जाती है घरों में चारों तरफ, फिर उसमें ईंटें लगाते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो वो नींव को जब हम काफी गहरे तक खोदते हैं और वहां पे हम बहुत अच्छे से ये सॉइल प्रोफाइल को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कैसे? हम वहां पे जहाँ पे खुदी होती है ना, इस तरह की क्या है, ये टनल्स टाइप की बना देते, खोद खोद के गहरे गड्ढे टाइप के लंबे लंबे कर देते हैं। अब वहां पे जो ये वॉल होती है ना उसकी, तो वहां पे आप सॉइल को ऑब्जर्व करोगे, तो आपको वो सॉइल जो है ना, होती सारी सॉइल है, लेकिन उसमें आपको डिफरेंट कलर दिखेंगे, यानी कि उस कलर टेक्सचर की वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स विजिबल होंगी। ऐसे जैसे लग रहा है कि एक परत डाल दी, फिर दूसरी परत डाल दी, फिर तीसरी परत डाल दी, ऐसे परत परत करके हमको दिखाई देती हैं। तो वो डिस्टिंक्ट लेयर्स को ही हम क्या बोलते हैं, सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब बच्चों, जो सॉइल प्रोफाइल होती है वो ये भी सॉइल प्रोफाइल है, लेकिन सॉइल प्रोफाइल्स जो होती हैं, हर सॉइल प्रोफाइल का अपना एक कलर होगा, केमिकल कंपोजिशन होगा, यानी कि बनावट कुछ और होगी, उसमें कुछ मटेरियल्स होंगे, दूसरी लेयर में कुछ मटेरियल्स होंगे, ठीक है। तो उसके टेक्सचर, कंपोजिशन और उसके जो बनावट होती है, डेप्थ होती है, उसके बेस पे उसको डिवाइड कर दिया जाता है। और उन्हीं सॉइल प्रोफाइल्स को ए होराइजन्स, बी होराइजन्स, सी होराइजन्स एंड बेडरॉक बोला जाता है। अब बच्चों, ये ए होराइजन्स, बी होराइजन, सी होराइजन एंड बेडरॉक को में होता क्या है ऐसा, ये डिफरेंट होराइजन्स में क्यों डिवाइडेड रहती हैं? ये जो सॉइल प्रोफाइल्स हैं, लेयर्स हैं, उनको हम ये डिफरेंट डिफरेंट होराइजन्स में क्यों डिवाइड कर दिया? अब देखो, ये जो पहले वाला ए होराइजन होता है, ए होराइजन होता है, सबको पता है कि ये ब्लैकिश कलर की, डार्क कलर की लेयर होती है, उसकी कुछ अपनी गहराई होती है, ठीक है। हमारे जो अर्थ क्रस्ट होता है, उसकी अपर मोस्ट या टॉप सॉइल को ही क्या बोलते हैं, ए होराइजन बोलते हैं। और वो ए होराइजन क्या काफी गहरी तक, मतलब अर्थ क्रस्ट की जो पहली लेयर होती है वो काफी डेप्थ तक होती है, और वो कैसी होती है, ह्यूमस रिच होती है। और ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस बनता है डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से। अब ये डेड एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर क्या मतलब, जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स मर गए और मर के वो सड़ के क्या है, उसी सॉइल में मिक्स हो गए और उन्होंने बना दिया क्या, ह्यूमस। और वो ह्यूमस इतना फर्टाइल होता है कि उसकी वजह से खेती बाड़ी यानी कि प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उस ह्यूमस में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वाटर रिटेनिंग पावर ज़्यादा होती है, यानी कि वाटर को होल्ड रखने की कैपेसिटी इस सॉइल में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से
प्लांट्स की रूट्स जो है वाटर को, मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर पाती है और ग्रोथ के लिए रेडी रहती है। अब देखो नेक्स्ट वाली जो है, इसकी और भी कई प्रॉपर्टीज है, हम आपको भी बताते हैं। और दूसरी वाली लेयर, ये उसके नीचे वाली जो अर्थ क्रस्ट की पहली लेयर या टॉप सॉइल है, उसके नीचे वाली लेयर को बी होराइजन बोलते हैं। ये तो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है, उससे कम होती है फर्टाइल, लेकिन होती है, ठीक है। और इसका कलर वगैरह भी, डेप्थ भी सबका डिफरेंट होगा। सब काफी गहरे तक जो जाती हैं लेयर्स, वो सबकी अलग अलग गहराई होगी। तो केमिकल कंपोजिशन, इसमें भी दूसरे टाइप के न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट रहते हैं, कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। और इसकी सॉइल भी यहाँ के ये तो क्लेई लोमी सॉइल आप बोल सकते हो, और ये वाली कैसी होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज रहती है, मतलब गैस के पार्टिकल्स पास पास में होते हैं। और इसके नीचे वाली थोड़ी सी और पोरस होती है, ठीक है। ये भी पोरस होती है, बट इसके कंपैरिजन इसमें पोर्स ज्यादा होते हैं और कम फर्टाइल होती है। फिर उसके नीचे वाली लेयर जिसको सी होराइजन बोलते हैं, और ये और कम होती है। फिर उसके नीचे बेड रॉक होता है, और बेड रॉक तो आपको पता ही है क्या है, ये पूरे पत्थर ही पत्थर नीचे होते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल हैं, इनको इन डिफरेंट सॉइल प्रोफाइल्स या डिस्टिंक्ट लेयर्स को नाम और दे दिया ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड डी होराइजन, ठीक है। अब देखो ए होराइजन के बारे में सब कुछ। ए होराइजन और द टॉप सॉइल, इट इज द अपर मोस्ट लेयर। ये क्या होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जिसको हम टॉप सॉइल बोलेंगे। Now children, we will be talking about B horizon. So what is B horizon? As I have discussed it earlier, now you see B horizon. The next layer of A horizon has lesser amount of humus but more of minerals. अब बच्चों, ये जो ह्यूमस वाली लेयर है, यानी कि ए होराइजन है, इसके बाद वाली लेयर को बी होराइजन बोलते हैं। और ये वाली लेयर जो बी होराइजन होता है, तो उसमें लेसर अमाउंट में ह्यूमस होता है ह्यूमस, लेकिन बहुत कम अमाउंट में ह्यूमस होता है, लेकिन इसमें मिनरल्स ज्यादा होते हैं, ठीक है। दिस लेयर इज हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट एंड इज कॉल्ड बी होराइजन और मिडल लेयर। तो ये इसको क्या बोला जाता है, मिडल लेयर बोला जाता है। और ये ज्यादा हार्डर होती है, खोदने में इजीली नहीं हम इसको खोद सकते हैं, तो ये हार्डर होती है और ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है, ठीक है। एंड इस लेयर को क्या बोलते हैं, बी होराइजन, और या हम बोल सकते हैं मिडिल लेयर। इसके बाद सी होराइजन, बी के बाद में सी होराइजन। सी होराइजन क्या होता है, द थर्ड लेयर इज द सी होराइजन। तो बच्चों, ये थर्ड लेयर होती है जिसको हम सी होराइजन बोलते हैं, विच इज मेड अप ऑफ स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स एंड सर्विसेस। यानी कि ये जो लेयर होती है सी होराइजन, ये हार्डर होती है और छोटे छोटे क्या है, इकट्ठे बहुत सारे ये रॉक्स की बनी होती है लेयर, और रॉक्स की होती है, लेकिन बीच बीच में क्या होते हैं,
इसमें गैपिंग्स होती है, सेरेविसेस होते हैं, क्रैक्स होते हैं, ठीक है। तो क्रैक्स वाली, रॉक्स वाली, हार्डर लेयर, थर्ड लेयर, इसको बोलते हैं सी होराइजन। और नेक्स्ट इसके लास्ट वाली जो लेयर बोलते हैं उसको बोलते हैं बेड रॉक, ये वाली। तो ये बेड रॉक क्या होता है? बिलो द सी होराइजन इज द बेड रॉक। अब सी होराइजन के बाद वाली लेयर को, नीचे वाली लेयर को बेड रॉक बोलते हैं, विच इज हार्ड एंड डिफिकल्ट टू डिग विद स्पेड। यानी जब रॉक्स हैं तो अंडरस्टूड है कि वो हार्ड होगी, और हार्ड होगी तो आप उसको कैसे खोद पाओगे? चाहे फावड़ा हो, चाहे स्पेड, खुरपी हो, किसी से भी हम जल्दी खोद नहीं पाएंगे। तो इस हार्डेस्ट लेयर को क्या बोलते हैं? बेड रॉक। तो बच्चों आपको सारे होराइजन्स के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। ये ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन एंड डी होराइजन। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर समझ में आया हो तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। ओके।